नमस्कार। नम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जिन्होंने पिछले 40 सालों से अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। जी हाँ, जो हम कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाए। आप युगल भट्टी में आए हुए थे और यहाँ पर समय प्रति समय पर अपनी सेवाएं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में आप देते रहते हैं, लेकिन ये घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपने जीवन को पवित्र और योगी बना रहे हैं और भारत को स्वर्ग बनाने के पूरा प्रयासरत हैं। तो ऐसे पवित्र आश्रम से ऐसे पवित्र आत्मा श्याम जी से मुलाकात करते हैं। श्याम जी नमस्कार। नमस्कार। श्याम जी, जब ब्रह्मा कुमारी में जब आए जी, और ब्रह्मा कुमारी से पहले का जो जीवन है जी। वो सुनाई कैसा था? एक भटकने ही जैसा था। यही तमन्ना रहती थी कि भगवान के हमारे लिए दर्शन हो, ईश्वर की हमारे लिए प्राप्ति हो और हम किस प्रकार से हम ईश्वर तक पहुँचे और नाना प्रकार के दुःख उठाते हुए भी हम हमारे मन में यही लगा रहता था कि भगवान के प्रति उससे हमारी डोर लगे और जिससे हम उनको प्राप्त कर सकें। और हम साधु सन्यासी जो भी महान आत्माएँ थी, पूज्य पुजारी, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, वहाँ उनका स्वागत सत्कार, उनको खिलाना-पिलाना, तो हम सबका मतलब हर प्रकार से वो करते थे कि जिसके द्वारा हमें प्राप्ति हो जाए और उन लोगों से बातचीत भी करते थे कि हमारे लिए भगवान से मिलना है, किस प्रकार से हम मिल पाते हैं। लेकिन वो यथार्थ में हमारे लिए वो ज्ञान हमारे लिए कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। जबकि हमने कई प्रकार के सत्संग भी किए, जिसने जहाँ कहा वहाँ गए भी, लेकिन हमारे लिए मन को शांति जो है कहीं भी नहीं मिली। ना भक्ति पूजा पाठ आप बहुत हाँ, करते थे। बहुत पूजा पाठ हमने बहुत किया, लेकिन मन की शांति हमारे लिए प्राप्त नहीं हुई। और जब हमें ब्रह्मा कुमारी इसका ये डॉक्टर भाई जी ने परिचय दिया, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा लगा। और बल्कि ये कहो कि हम उस परिचय को पाकर के अपने आप को ऐसा महसूस करने लगे, अपने आप में उड़ने लगे कि हमें जो पाना था सो हमने पा लिया। तो हम उसमें निरंतर मतलब जो है आगे बढ़ते गए और हमने अपनी युगल को भी बतलाया। युगल ने हमारे साथ में हाँ, हमारे लिए बड़े इंटरफियर किया कि हम तो इस बात को नहीं मानते, क्योंकि हमारी युगल पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती है। नित्य रामायण का पाठ करना, व्रत उपवास करना, ये सब उनके प्रति मतलब वो था, हाँ, आस्था थी। और वो तो भाई हम लोग जो है गृहस्थ मार्ग में थे, तो हमारे लिए जब ये मालूम पड़ा कि हमारे लिए पवित्र रहना है, एक दूसरे के इस प्रकार से संपर्क में नहीं आना है, तो हमारे युगल जो है हमारे से बहुत हाँ, नाराज़ हो गई। खाना-पीना भी छोड़ दिया और हमारे लिए भी भला-बुरा कहने लगे, इनको क्या हो गया, पागल हो गए, क्या हो गया? किसी भी ढंग से मतलब सहन करते हुए नाना प्रकार के उसके बातों को सहन करते हुए भी हमने कहा ये घर की लक्ष्मी है, इनको धीरे से ही अपन को समझाना होगा। सम्मान के साथ उनको प्यार से उनको बतलाया। तो फिर वो धीरे-धीरे उन्होंने कहा ठीक है भाई हम चलेंगे। तो उनको हम ले गए सेंटर और देखो ईश्वर की लीला, क्योंकि उनको भी भगवान के परिचय जब दिया हमने, घर में ही बताते थे कि भाई अपन शिव को ही मानते हैं, कोई दूसरा नहीं है, शिव ही हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा है। उनको एक कोर्स टाइप का ऐसे ही बातों में घर में ही चलते फिरते, जिससे कि वो उनका रूठना जो है मचलना जो है कम हो जाए। क्योंकि फिर वैसे भी हमारे घर में युगल जो है थोड़ा स्वभाव की बहुत तेज, 2 दिन तक खाना ना खाएं, मतलब गुस्से में, मतलब कुछ भी करने को तैयार। तो हमने कहा नहीं आप चलो हमारे साथ, हम चलते हैं, आपको आश्रम ले चल रहे हैं, परिवर्तन टाइप का भी आएगा, वहाँ भाई बहनों से भी आपको मुलाकात कराएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपके लिए कोई। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से तैयार हुई और जैसे तैसे वो
आश्रम पे हम उनको लेके आएंगे। मैंने गृहस्थी के दोनों पहिए हैं, तो दोनों साथ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, वो जी। प्रयास कर रहे थे। वो इसीलिए हम उनको तैयार कर रहे थे क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि बहन जी बोल रही थी कि अपन को शुद्ध भोजन खाना है, लहसुन प्याज का हमें, ताकि वो भोजन हमको शुद्ध बना के दें, हम उसको स्वीकार करें। सही बात। वैसे तो भोग लगता ही था क्योंकि हम ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म है, ब्राह्मण है। जैसे तैसे करके हम सेंटर पे लेकर आए और उनसे कहा कि देखो यहाँ पहले नीचे ही बैठते थे क्योंकि इतना सेंटर में व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। आप ज्ञान में से पहले कोई व्यसन वगैरह करते थे? व्यसन था मेरा। व्यसन में क्या था कि मैं तंबाकू खाता था, पान बहुत खाता था और बीड़ी सिगरेट भी पीता था क्योंकि टेलरिंग ब्राह्मण होते हुए भी। हाँ, बीड़ी सिगरेट पीने में क्या है, वो उसमें क्या, तो चिलम भी पी लेते थे। अच्छा। हाँ, नशा भी कर लेते थे। मतलब एक बात, माना ये कोई ब्राह्मण का ये तो धर्म नहीं होता था नशा वगैरह लेकिन करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सोसाइटी जो मिल जाती है, संगत से हुआ ये। हाँ, और फिर वैसे भी साधु सन्यासी ना, वैसे भी चिलम है, भांग गांजा, ये सब पीते आपने कॉपी किया। हाँ जी जी। और वो अपने वो क्या कहते थे, जिसने ना पी गांजे की कली वो लड़का से लड़की भली, इस प्रकार से मतलब ऐसा बोलते मतलब तो ले गए हम सेंटर पे, बैठे हम लोग योग में और देखो बाबा ने जो ड्रामा बताना था वो बाबा ने मौनों में उनको, अब राम लक्ष्मण सीता उनको साक्षात्कार होता गया। साक्षात, अब वो बड़े ध्यान से उसको बिल्कुल ऐसे एक ट्रक होकर के सब देख रही हैं जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उन्होंने बाद में कहा, अच्छा, कि आपने वहाँ कुछ लगाया हुआ था, कि वहाँ पे कुछ लगा हुआ था कि जो वो बिल्कुल ऐसा साक्षात दर्शन दिए सब। तो उनको वहां से साक्षात्कार हुआ पूरा रामायण का, क्योंकि वो रामायण का पाठ करती थी। अब वो शिव को ही नमन कर रहे, ये भी देखा। अच्छा। हाँ, देखिए आप। तो इसीलिए रामायण में कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा। तो भाव ये है कि वो उनको वहां से साक्षात्कार जब से हुआ, जब हुआ तो वो एकदम बाबा के धक से फिर धीरे धीरे करके धक से वो बन गए। तो आप दोनों जो है 40 साल से चल रहे हैं ज्ञान में, कोई व्यवधान नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा मेरे से ज्ञान में तीखी वो जा रही है। जैसे बाबा ने माताओं को आगे रखा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वो ज्ञान कलश भी रखा हुआ, ज्ञान कलश भी रखा हुआ, सही बात। तो सब प्रकार से जो है हम सुखी है और हमारे ईश्वर ही, हमारा परमात्मा शिव ही हमारा लौकिक बच्चा है, अलौकिक। अच्छा, एक बच्चा है? एक ही बच्चा है और वही बच्चा हमारा एक ही। अच्छा, कोई बच्चा नहीं? हाँ, वही, उसको ही हम एक ही बच्चा बना रखे। नाना प्रकार के धक्कों से बच गए, क्योंकि पहले बच्चे नहीं हो रहे थे तो इधर उधर भटकते भी थे, जिसने कहा जैसा कहा नाना हमने कहा अब हमें कहीं नहीं भटकना, हमारे लिए तो भगवान को ही हमने अपना बच्चा बना लिया है और उससे ही हमारे लिए सारी प्राप्ति होना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता जो है स्वयं हमारे लिए जब मिल गया है तो हम अब भटकने की क्या आवश्यकता है। और समय निकाल कर आप सेवा में इसी बहाने आप ही जाते हैं? इसी बहाने से हम जो आते रहते हैं। कोई लोडिंग नहीं है? कोई लोडिंग नहीं। अभी जो जीवन है वो कैसा बीत रहा है? अभी जो जीवन है हमारा बिल्कुल सुखमयी है, कोई परेशानी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, कोई मांगना नहीं किसी से, कोई मतलब कोई आशा नहीं करनी। और एक मांगना तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, तो उससे ही अपना सब और उनसे भी मांगने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा पिता है। सही बात। उसको बच्चा भी बनाया है, वो तो सर्व संबंध के हिसाब से जब वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति स्वयं कर रहे तो फिर हमें मांगने की आवश्यकता है। बहुत खूब। भ्राता जी, जैसे कि आप इस ज्ञान मार्ग में पिछले 40 सालों से हैं, ऐसे कोई अद्भुत प्राप्ति आपको भगवान से हुई हो तो जरूर आप शेयर करें। हाँ, जो इच्छा करो मन माही और राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो हमने ये देखा है कि जब से हम ईश्वर के हाथ और साथ पकड़ा है हमने शिव बाबा का, तब से हमारे लिए प्राप्तियों की कोई कमी नहीं है, मतलब सब प्रकार से संपन्न है।
जो उस कार्य को करना चाहा या जो भी अपन को इच्छा है अपने मन में, तो ये बाबा हमारी पूर्ति कर देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ। तो प्राप्तियों से संपन्न और जो जीवन है वो संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है। बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे श्याम भाई ने अपने जीवन को पवित्र योगी बनाकर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। श्याम भाई ने एक शिव बाबा को एक बच्चा मानकर चले। देखो ड्रामा कितना कल्याणकारी है। बच्चे प्राप्ति के लिए कितने साधु संत महात्माओं के पास भटके, लेकिन वहां प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन भगवान को अपना बनाना था, भगवान को अपना वारिस बनाना था, इसलिए भगवान ने इनको अडॉप्ट किया और इन्होंने भगवान को अडॉप्ट करके बच्चा बना दिया। तो ऐसे शिवपुत्र के ये बाप हैं और उनके छत्र छाया में चल रहे हैं। ये वंडरफुल पार्ट चल रहा है एक सर्व संबंधों का परमात्मा के साथ। और ऐसी दिव्य आत्माएं जो भारत के कोने कोने में जो हमारी बाबा के बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन भगवान को बच्चा बनाकर अपने जीवन को सुख शांति समृद्धि से अपने आप को भर रहे हैं। तो ऐसे दिव्य महा मंडेश्वर से भी बढ़कर हमारे ऐसे गृहस्थी जीवन में रहते हुए पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसी आत्माओं का हम वेलकम करते हैं इस ज्ञान मंथन स्टूडियो के में। और आप अपना अनुभव जो है जिस प्रकार से भाई साहब ने सुनाया, आप भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।